हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय साइकोलॉजी चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जेपी दास पास थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो द प्लानिंग अटेंशन अराउजल सिमल्टेनियस एंड सक्सेसिव पास कॉग्निटिव प्रोसेस मॉडल इज डिस्क्राइब्ड एज ए मॉडर्न थ्योरी ऑफ एबिलिटी विद इन द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क. It is based on Luria's analysis of brain structure 1966, 1970, 1973, 1974, 1980. It is used as a blueprint for defining the important components of human intellectual. तो सूचना प्रशासन साधन फ्रेमवर्क इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क पास पी फॉर प्लानिंग, ए फॉर अटेंशन, एस फॉर सिमल्टेनियस एंड एस फॉर सक्सेसिव। तो ये चारों मिलकर पास शब्द बनते हैं जिन पर इस सिद्धांत का नामांकन किया गया है। तो लूरिया का मॉडल मस्तिष्क को 3 प्रणालियों में विभाजित करता है जो बुद्धि और अन्य संज्ञानात्मक कार्यों में संचालित करता है। ये 3 प्रणाली संक्रियण प्रणाली, प्रयोगात्मक प्रणाली और योजना प्रणाली है। लूरिया का मानना था कि ये तीनों प्रणालियाँ बुद्धि के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। जो संक्रियण प्रणाली है वो ध्यान, स्मृति और जागरूकता जैसे संज्ञानात्मक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रक्रियात्मक प्रणाली जो संवेदी जानकारी को संसाधित करने और मोटर कार्य को करने में मदद करती है। और थर्ड जो योजना प्रणाली है उसका निर्णय लेने में वो मदद करती है। तो लूरिया द्वारा प्रतिपादित यह पास थ्योरी मनुष्य के संज्ञानात्मक प्रक्रिया के अधीन 3 फंक्शनल यूनिट्स पर आधारित है, जैसे कि अभी बताएं। पहली यूनिट का क्या कार्य है कि वह कॉर्टिकल कॉर्टेक्स तथा अटेंशन एराउजल को उत्तेजित करता है। दूसरे यूनिट का कार्य है इंफॉर्मेशन को कोडिंग करना तथा तीसरा जो सक्सेसिव प्रोसेस है उसको उत्तेजित करना। तीसरे यूनिट का कार्य प्लानिंग करना है तथा सेल्फ मॉनिटरिंग और कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ की संरचना है। इसको हम लोग एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। तो ये है पास मॉडल का डायग्राम। पहले हुआ इनपुट में कोई एक प्रॉब्लम आया, जैसे अभी हम लोग करेंट एग्जांपल का ही उदाहरण, मतलब करेंट जो भी हो रहा है उसी का उदाहरण लेते हैं। पहले हमारे मस्तिष्क में इनपुट आया, एक सीरियल और कंकरेंट बना, मतलब एक क्वेश्चन आया। क्वेश्चन क्या आया कि अभी इसका हम लोग करेंट एग्जांपल लेते हैं कि पाकिस्तानी आतंकवादी जो हैं वो पर्यटक को धर्म पूछ करके मारे हैं, स्त्री के सामने उनके सुहागों को मारे हैं और स्त्रियों को क्या जाके बोले हैं, उनकी जो वाइफ थी जिनको मारे, उनकी वाइफ को जाकर बोले कि जाकर अपने पीएम को बता देना कि हम लोग मारे हैं। ये क्या हुआ, ये एक क्वेश्चन आया, जो सीरियल आया वो कहाँ ब्रेन में ये बना हमारे कि ऐसे ऐसे ये घटना हुआ था, आतंकवादी धर्म पूछ कर मारे हैं और उनकी जो विधवाओं को क्या बोले कि जाकर के अपने विधवाओं और उनके परिवारों को कि जाके अपने पीएम को बता देना कि हम लोग ऐसा करें। ये पहलगाम वाला जो अभी अटैक हुआ था उसके बारे में है। तो फिर इससे क्या हुआ, ये तो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ गया कि ऐसे ऐसे आतंकवादी करा है। फिर इससे हमारे एक नॉलेज बेस बना। फर्स्ट फंक्शनल यूनिट अटेंशन, जो अराउजल और अटेंशन आया। फिर मेमोरी बना, मेमोरी में गया, कॉन्सेप्चुअल हुआ, फिर परसेप्चुअल हुआ। मेमोरी में क्या गया कि ये आतंकवादी पहले भी ऐसे निहत्थों को डराते धमकाते हैं, पहले भी मार चुके हैं। कॉन्सेप्चुअल क्या बना, इनके बारे में वैचारिक धारणा बना कि ये हमेशा ही ऐसा बार बार ये एक जैसा कार्य करते हैं, लोगों को डराते धमकाते हैं। परसेप्चुअल क्या बना कि सारे पिछले रिकॉर्ड पाकिस्तानी आतंकवादियों का एक एक करके परसेप्चुअल धारणा बना दिमाग में, और हर बार ये ऐसे ही कार्य करते हैं, डराते धमकाते निहत्थों को मारते हैं। ये ऐसे क्या हुआ, तो ये फर्स्ट फंक्शनल यूनिट हमारे ब्रेन में बना। फिर सेकेंड जो फंक्शनल यूनिट है, इतना तो बन गया ब्रेन में मैप। फिर सेकेंड फंक्शनल यूनिट में क्या हुआ, मेमोरी, कंसेप्चुअल और परसेप्चुअल में क्या बना, तो आँख से हम लोग देखें, ऑक्सीपेटल जो है यहाँ
उसमें हम लोग आँख से देखे, नए पुराने सारे रिकॉर्ड जो है उसको हम लोग आँख से देखे कि पहले भी ये ऐसे कर चुके हैं। जितने सारे रिकॉर्ड्स था हम लोग लिटरेरी सर्वे किए, जितने भी हम लोग पहले न्यूज़ का आर्टिकल्स देखे, जहाँ जहाँ से हम लोग कलेक्ट करना था हम लोग करे, आँख से सारे रिकॉर्ड को देखे। दूसरा फिर हमें महसूस हुआ, उनका दर्द महसूस हुआ, जिनके परिवार वालों के साथ ऐसा हुआ उनके सारे हम लोगों को पैरिटल हुआ, मतलब दर्द महसूस हुआ। टेम्पोरल हम लोग कान से सारा सुने, जितना भी निर्दोष की चीखें था सब सुनाई दिए, जो लोग के जिनके सुहागों को मारा, उनकी महिलाओं, उनके परिवार के दर्द को हम लोग न्यूज़ में देखे, उनसे डायरेक्ट उनका बात सुने, उनका इंटरव्यू जो लिया तो हम लोग इंटरव्यू देखे सुने। तो ये सब क्या हुआ, हमारे मेमोरी, कंसेप्चुअल और परसेप्चुअल में ये हमारे ब्रेन में बना सिमल्टेनियस और सक्सेसिव होकर के। थर्ड क्या हुआ, मेमोरी और कंसेप्चुअल और परसेप्चुअल का जो बना हमारे दिमाग में, तो फिर इसे एक आउटपुट बना। आउटपुट क्या हुआ कि हम लोग ऑपरेशन सिंदूर जो एयर स्ट्राइक हुआ 6 तारीख के रात में जो हुआ था, एयर स्ट्राइक हुआ, और फिर क्या हुआ, ऑपरेशन सिंदूर का 2.0 जो लॉन्च हुआ कि जल थल नल तीनों, जल थल और नभ तीनों से उसको अटैक करो, और पाकिस्तानी आतंकवादी के सारे जो अड्डा था, जो जितने भी आतंकवादी थे उनको एकदम पाकिस्तानी नक्शा से ही, मैप से ही उनको एकदम हटा दिया गया। तो ये हुआ, ये कॉग्निटिव मैप बना। यही है पास थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, कि पहले इनपुट आया, फिर इसका ब्रेन स्टेम में बना, फिर ब्रेन स्टेम से सिमल्टेनियस एक्सेसिव बना, फिर मेमोरी, कंसेप्चुअल और परसेप्चुअल द्वारा होते होते आउटपुट बना। आउटपुट में क्या हुआ, सारा जो भी आतंकवादी था उसको ढेर कर दिया गया। तो यही है पास थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। अभी हम लोग इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो ल्यूरिया का कार्य मुख्य रूप से मस्तिष्क की बनावट तथा उसके कार्यात्मक पहलू पर आधारित है। पास मॉडल की पहली यूनिट अर्थात अटेंशन अराउजल ब्रेन स्टीम तथा रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम में पाया जाता है। इस इकाई का मुख्य कार्य मस्तिष्क को सही रूप से उत्तेजित करना है। जैसे कि अभी उत्तेजना आया, फिर उत्तेजित हुआ, कैसे कैसे कार्य हुआ। लूरिया का विश्लेषण जो दूसरे इकाई के संबंध में है वह यह है कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स एकजुट होकर कार्य करता है, इसलिए दूसरे कार्यात्मक इकाई का प्रमुख कार्य इन्फॉर्मेशन का विश्लेषण करना है और कोडिंग करना। जितना इन्फॉर्मेशन आया था उसको क्या किया, सारा को विश्लेषित किया और कोडिंग किया, फिर तब जाकर आउटपुट हुआ। और यह प्रक्रिया सिमल्टेनियस एंड सक्सेसिव प्रोसेस के द्वारा होता है, जैसा अभी हम बताए हैं। सिमल्टेनियस प्रोसेस ब्रेन के ऑक्सीपिटल पैरिटल क्षेत्र से संबंधित होता है। जितना भी इंफॉर्मेशन था हम पहले आँख से देखे, फिर उसको दर्द जो पैरिटल हुआ उसको महसूस किए, फिर टेम्पोरल से हम लोग सुने, मतलब कान से हम लोग सुने जितना भी इंफॉर्मेशन था। फिर सिमल्टेनियस प्रोसेसिंग का महत्वपूर्ण कार्य यह है कि प्रत्येक संबंधित इकाइयों को जीवित रखता है। पास मॉडल की तीसरी फंक्शनल यूनिट मस्तिष्क को प्री फ्रंटल एरिया, जो मस्तिष्क के फ्रंटल लोब में पाया जाता है, स्थित होता है। लूरिया 1980 का कहना है कि फ्रंटल लोब सूचनाओं को वातावरण से प्राप्त सूचनाओं का सिंथेसिस करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि कोई भी व्यक्ति जब कोई व्यवहार करता है तो वह फ्रंटल लोब के सिंथेसिस पर आश्रित होता है। प्लानिंग प्रोसेस के द्वारा व्यवहार का प्रोग्रामिंग, रेगुलेशन, कंट्रोल एंड वेरिफिकेशन करना होता है। ये प्रक्रियाएं मुख्य रूप से व्यक्ति के प्रश्न पूछने, समस्याओं का समाधान तथा सेल्फ मॉनिटरिंग से संबंधित होता है। जैसे अभी प्रश्न आया था कि ये आतंकवादी तो बार बार सेम ही काम करते हैं, निहत्थों को मारते हैं, धमकाते हैं। फिर उस पर क्या हुआ, समाधान बना, सेल्फ मॉनिटरिंग किया गया, और फिर क्या हुआ, ऐसा ऐच्छिक क्रियाओं जैसे लैंग्विस्टिक कैपेसिटी और कंट्रोल और इम्पल्सिव एक्टिविटी का कार्य क्या हुआ, अटैक किया गया। इसलिए तीसरी इकाई को व्यक्तित्व एवं चेतना संबंधी क्रियाओं का जटिल पहलू माना जाता है। पास मॉडल को अभी तो हम लोग डायग्राम से समझे हैं, तो उपयुक्त डायग्राम से जो हम लोग पास मॉडल का जो डायग्राम पढ़े हैं उससे क्या आता है, स्पष्ट होता है कि पास थ्योरी मनुष्य का बौद्धिक क्षमता, स्नायु मनोविज्ञान, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान तथा मनोमिति पे साइकोमेट्रिक्स पर आधारित है। पास मॉडल 4 प्रक्रियाओं अर्थात 4 मानदंड पर आधारित है। प्लानिंग प्रोसेस में
यह जरूरी है कि व्यक्ति यह निर्णय करे कि समस्या का समाधान कैसे किया जाए, जैसे जिससे कि हमारा ध्यान उत्तेजित हो जाए। मतलब ये जो है बार बार जो एक ही समस्या आ रहा है आतंकवादी वाला, उसको आतंकवाद वाला उसको क्या करना है, उसको कैसे समाधान किया जाए कि हमारा ध्यान उस पर उत्तेजित हो जाए। सिमल्टेनियस एंड सक्सेसिव प्रोसेस के द्वारा मॉनिटर होती है। जैसे हमें कोई निबंध, ये दूसरा एग्जांपल, जैसे कोई हमें निबंध लिखना होता है, तो हमें कोई निबंध लिखना है तो पहले हम क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं। पहले हम लोग किसी भी चीज़ पर निबंध लिखना है कि हमें अपने देश का जो डिफेंस है उस पे ही निबंध लिखना है कि हम लोग अपने डिफेंस से कैसे हमारा जो डिफेंस है वो कैसे हमारे देश को महफूज बनाता है, कैसे सुरक्षित रखता है। तो उसके पावर पे हम लोग को कोई निबंध लिखना है तो पहले हम लोग बहुत सारे आइडिया को संगठित करते हैं कि जो हमारा डिफेंस सिस्टम है कितना स्ट्रांग है। अगर हम लोग चेन्नई से भी अगर हम लोग मिसाइल, इसरो से भी अगर हम लोग मिसाइल को भी छोड़ते हैं तो वो भी जाके उतना दूर पाकिस्तान में जाके अटैक कर सकता है। या फिर यह भी कंट्रोल करते कि वहाँ हम क्या लिखे, इसके बाद हम उसे जांच करते हैं, तब यह समझने का प्रयास करती कि इन सब के द्वारा हमें अपने लक्ष्य तक पहुँच पाएंगे या नहीं। चूँकि इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति का खास निर्माण ज्ञान पर ही आधारित होता है। अगर हम अपने डिफेंस सिस्टम के बारे में अगर ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान रखेंगे तभी हम उसके बारे में लेख लिख पाएंगे कि उसका कितना कितना पावरफुल है। अगर हमारा डिफेंस सिस्टम, अगर हम अपने घर में सुरक्षित हैं तो हम अगर अभी ये जैसलमेर का जैसे उदाहरण लिया गया, जैसलमेर में ब्लैक आउट जो था अभी हुआ था सुबह में, उसके बाद वहाँ डेली जो होता है मिर्ची का बड़ा बड़ा मिर्ची का पकौड़ा और चाय लोग खाते हैं। तो अपने डिफेंस पर इतना भरोसा था उनको कि आज भी, जो कि कल रात में वहाँ हमला हुआ है उसके बाद भी वहाँ लोग सुबह उठे हैं, चाय पिए और मिर्ची पकौड़ा खाए, और वो जो ठेला वाला था वहाँ वो लगाया है और लोग खाया है भीड़ करके। तो उसको पूरा अपने देश के डिफेंस पर भरोसा था। तो डिफेंस के बारे में हमें पूरा ज्ञान रहेगा तभी वो आर्टिकल हम लिख पाएंगे। जैसे कोई बच्चा अपने अनुभूति के आधार पर भाषा का उपयोग करता है तथा समस्या समाधान का प्रयास करता है। प्लानिंग विशेष रूप से प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से जुड़ा होता है। जो प्लानिंग होता है वो किससे जुड़ा होता है, तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से जुड़ा होता है। इसका संबंध मस्तिष्क के अन्य भागों से भी होता है। अगर हम व्यक्तित्व का संबंध मस्तिष्क से जोड़ना चाहें तो पास मॉडल के अनुसार ये फ्रंटल लोब ऑफ लिम्बिक सिस्टम से जुड़ा होता है। फ्रंटल लोब में परिपक्वता बाद में आती है, परंतु इसका प्रारंभ 4 से 5 वर्ष की आयु से शुरू हो जाती है तथा इसका कार्य सामाजिक तथा सांस्कृतिक कारकों से प्रभावित होता है। पास थ्योरी प्लानिंग को एक फंक्शनल सिस्टम मानता है जो लगभग क्रियाओं जैसा ही है। किसी भी योजना को सफल बनाने के लिए काफ़ी रास्ते होते हैं और इन स्रोतों को एक्शन कहा जाता है। तो किसी भी योजना को सफल बनाने के लिए एक्शन लिया गया है, एयर स्ट्राइक करके, नेवल स्ट्राइक करके, डिफेंस वाला स्ट्राइक करके। ये एक्शन द्वारा एक्शन से प्रभावित होता है और सहयोग करता है। यह प्रक्रिया चिंतन तथा समस्या समाधान के क्रिया में देखा जाता है। पहले चिंतन और प्रक्रिया जो प्राइम मिनिस्टर अजीत डोभाल ये सब के साथ, जो होम मिनिस्टर है, जो डिफेंस मिनिस्टर, ये लोग के साथ जो प्लानिंग हुआ उसके बाद ही हम लोग कोई एक्शन ले सकते हैं और गोल डायरेक्टेड बिहेवियर भी कर सकते हैं। अगर हम लोग पहले बैठ करके प्लानिंग नहीं करते, जो 14 दिन का पहलगाम अटैक हुआ तो 14 दिन का जो समय लिया, 14 दिन में क्या हुआ, वो गोल बना, प्लानिंग बना, तभी वो जा करके आउटपुट एक अच्छा जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसको हम लोग कार्य एक दे पाए, दिशा दे पाए। तथा प्लानिंग इसके साथ साथ अभिप्रेरित भी होती है। अर्थात प्लानिंग का संबंध पास थ्योरी के अन्य 3 तत्वों, 3 अवयवों अटेंशन, अराउजल, सिमल्टेनियस एंड सक्सेसिव पर आधारित होता है। इस तरह स्पष्ट है कि पास मॉडल ऑफ जेपी दास, जैक नेलगिरी एंड किर्वी का एक स्पष्ट एवं संतोषप्रद सिद्धांत है। तो हम लोग ये पूरी ये वाला जो एग्जाम्पल है, डायग्राम है, उससे हम लोग स्पष्ट समझ गए होंगे कि पास मॉडल ऑफ जेपी दास का पास मॉडल क्या है। ये वाले एग्जाम्पल में पहले क्या हुआ, इनपुट आया, इनपुट के बाद क्या हुआ, फर्स्ट फंक्शनल यूनिट में बना, फिर हम लोग सिमल्टेनियस और सक्सेसिव से थर्ड फंक्शनल यूनिट में गए और लास्ट में क्या हुआ, आउटपुट हुआ।
और पाकिस्तान में आतंकवादियों का नाश हो गया। और इसी के साथ ये वाला मॉडल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये तो करंट एग्जाम्पल से समझाएं, इसमें बहुत सारा एग्जाम्पल आप लोग अपने से भी बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट थ्योरी है।